हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोयम एंजाइटी जो है हमारी चल रही है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, ये जो पोयम है ये है किस सिलेबस की देख लेते हैं हम। ये है बीए 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, उसका पेपर फर्स्ट चल रहा है जिसका टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। उसी के सिलेबस में ये पोयम है यूनिट सेकंड पोइट्री में है ये पोयम। ठीक है, और यूनिट सेकंड में और भी चैप्टर हैं वो हमने पहले ही करवा दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो ज़रूर जाके देख लें। और हाँ, ये इस आज की वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने समरी पढ़ ली थी। ठीक है, ऑथर के बारे में मतलब पोइट के बारे में भी पढ़ लिया था, ए के रामानुजन जी के बारे में समरी भी पढ़ ली थी और फैक्ट्स भी पढ़ लिए थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि अगर आपको टॉपिक के बारे में ही नहीं जानकारी होगी तो आपके क्वेश्चंस याद नहीं होंगे, आपसे बहुत टाइम लगेगा याद करने में। ठीक है, और ना ही समझ में आएंगे। इसलिए ये वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखें। मतलब जो पिछली वीडियो है हमारी समरी वाली वो ज़रूर देख लें आप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर आप वो देखने के बाद इसको पढ़ेंगे तभी आपके समझ में आ पाएगा ये वाली वीडियो। वैसे अगर आपको सिर्फ मतलब आप टॉपिक समझे हुए हैं, एंजाइटी पोयम पहले पढ़ रखी है आपने, तो सिर्फ क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, वरना पहले आप एंजाइटी कहीं से भी पढ़ें, पोयम के बारे में अच्छे से पढ़ के आएँ, उसके बाद क्वेश्चंस करें। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एंजाइटी को हिंदी में क्या बोलते हैं। एंजाइटी को हिंदी में बोलते हैं चिंता होती है एक टाइप की। ठीक है, चिंता तो नहीं कहेंगे, मतलब एक टाइप की चिंता होती है, घबराहट बेचैनी को कह सकते हैं एंजाइटी हम। ठीक है, एंजाइटी को, डर को एंजाइटी नहीं कह सकते हैं। राइटर ने इस पोएम में साफ साफ बताया है कि डर अलग चीज़ है और एंजाइटी अलग चीज़ है। एंजाइटी और जो फेयर और एंजाइटी है वो सेम चीज़ नहीं है। एंजाइटी एक चिंता है, एक टाइप की घबराहट बेचैनी है, और इसका रीज़न क्या होता है ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये कहा है इसमें पोइट ने। तो हम देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए के रामानुजन फुल नेम। मतलब जो ए के रामानुजन है हमारे राइटर एंजाइटी के, उनका फुल नेम क्या है। ऑप्शन है इसमें अनिल कृष्ण रामानुजन, बी है अटिपट कृष्ण स्वामी रामानुजन, सी है अनुलोम पोथर रामानुजन, डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने कल की वीडियो देखी है, मतलब पिछली वीडियो देखी है समरी वाली, तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा। इनका फुल नेम है अटिपट कृष्ण स्वामी रामानुजन। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। रामानुजन वाज बॉर्न ऑन। उनका रामानुजन जो पोइट है उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है इसमें 16 मार्च 1928, बी है 16 मार्च 1929, सी है 16 मार्च 1930, डी है 16 मार्च 1931। कल ही बताया था आपको, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। आंसर है इसका बी 16 मार्च 1929। और इनका मृत्यु कब हुआ था। इनकी मृत्यु मैंने कहा था इसको अगर हम पलट देते, ट्रिक बताई थी मैंने डेट याद करने की, कि अगर हम इसको 29 को 92 कर देंगे पर एक साल एक्स्ट्रा ले लेंगे 3, तो ये इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ए के रामानुजन की मृत्यु कब हुई थी, 1993 में हुई थी। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों डेट याद कर सकते हैं ट्रिक से, हल्की फुल्की ट्रिक से याद हो जाती हैं डेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, पोइट के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चंस में आता है। अगर आपके एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू है तो ज़रूर पोइट के बारे में पूछते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है इसमें, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एजुकेटेड इन द मैसूर यूनिवर्सिटी एंड रिसीव हिज पीएचडी इन लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी। इंडियाना यूनिवर्सिटी से किसने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी भाषा विज्ञान में। ठीक है, और किन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। ये राइटर्स के नेम दे रखे हैं पोइट्स के, इनमें से बताना है किसने ये करा था। ठीक है, पीएचडी करी थी भाषा विज्ञान में। ऑप्शन है इसमें जयंत महापत्रा, बी है विक्रम सेठ, सी है निजिम एजेकियल, डी है ए के रामानुजन। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ए के रामानुजन जो है उन्होंने पीएचडी की थी लिंग्विस्टिक में, और मैसूर यूनिवर्सिटी में भी वो पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए के रामानुजन passed away in 1993
देखिए ये उनकी आ गई मृत्यु की डेट। ड्यूरिंग के दौरान अ माइनर सर्जरी, इनकी मृत्यु कब कैसे हुई थी? माइनर एक सर्जरी से हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी ये पूछा है इन्होंने, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी टोरंटो, डी शिकागो। तो इसका आंसर क्या होगा? डी शिकागो से ये कनेक्ट रहे थे अपनी पूरे करियर में और वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? शिकागो में। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर question number 5. Number of total poems in A.K. Ramanujan's first collection of works, The Striders. जो स्ट्राइडर्स वॉल्यूम है इनका, पोइटिक वॉल्यूम इनका है, उसमें कितने वो हैं पोएम्स हैं, कितनी पोएम्स हैं ये बताना है इसमें। ऑप्शन है इसमें 33, बी है 40, सी है 25, डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? फिफ्थ का आंसर होगा सी, 25 पोएम्स हैं। किसमें? द स्ट्राइडर्स में कितनी पोएम है? 25। इसी में से एक पोएम है हमारी एंजाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ द टोटल लाइन्स इन A.K. रामानुजन्स पोएम एंजाइटी आर। जो पोएम है एंजाइटी उसमें कितनी लाइन्स हैं, ठीक है, टोटल कितनी लाइन्स है ये बताना है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए 15, बी 14, सी 10, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का आंसर है बी, 14 लाइन्स हैं, ठीक है। किसमें? एंजाइटी पोएम में कितनी लाइन्स हैं? 14। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। A.K. रामानुजन्स प्रेस्टिजियस वॉल्यूम्स ऑफ वर्स द स्ट्राइडर्स वाज पब्लिश्ड इन। जो प्रेस्टिजियस में से होता है प्रतिष्ठित वॉल्यूम जो है रामानुजन जी का, द स्ट्राइडर्स जिसके अंदर एंजाइटी पोएम है वो कब पब्लिश्ड हुआ था? क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एंजाइटी पोएम कब पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है इसमें ए 1966, बी 1975, सी 1987, डी 1990। तो इसका आंसर होगा ए 1966 में पब्लिश्ड हुई था, ठीक है। एंजाइटी पोएम अगर क्वेश्चन आता है तब भी 1966 टिक करेंगे, और द स्ट्राइडर्स के बारे में पूछता है तो भी 1966 ही आंसर होगा, ठीक है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। A.K. रामानुजन्स मैरिड टू मॉली डैनियल्स। ये हमने अपने फैक्ट्स पढ़े थे तभी ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। इनकी शादी किससे हुई थी? मॉली डैनियल्स से हुई थी। हु इज़ द क्रिश्चियन बाय रिलीजियन, जिनका धर्म क्रिश्चियन था, ठीक है, क्रिश्चियन था। और ये एक क्या थी? ऑप्शन है इसमें नॉवेलिस्ट थी, बी पोइट थी, कवित्री थी यानी, सी बिजनेस पर्सन थी, डी हाउसवाइफ थी। तो डी 8 का आंसर होगा ए, नॉवेलिस्ट थी एक ये, ठीक है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन हिज पोएम एंजाइटी A.K. रामानुजन से एक्सटेंसिवली यूज टू फिगर्स ऑफ स्पीच नेमली। जो हमने कल भी इसमें पोएम हमने पढ़ी थी तो रामानुजन जी ने बार बार यूज किया है फिगर ऑफ स्पीच का, वो कौन सी है? ऑप्शन है इसमें ए सिमिली एंड ऑक्सीमोरन, बी एपिस्ट्रोफ एंड हाइपरबोला, सी सिमिली एंड मेटाफर, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सी, सिमिली एंड मेटाफर का बार बार यूज किया है इस पोएम में। किसने? A.K. रामानुजन पोइट जो है हमारे, उन्होंने, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नॉट ब्रांचलेस एज द फेयर ट्री, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन ऑफ पोएम एंजाइटी। ये जो लाइन है हमारी नॉट ब्रांचलेस एज द फेयर ट्री, ये फर्स्ट लाइन है पोएम की। अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए सिमिली, बी हाइपरबोला, सी मेटाफर, डी नॉन ऑफ दीज। तो अगर एस का यूज हो रहा है इसमें, ठीक है, तो क्लियरली सबको पता है एस का यूज कब होता है, जब फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? सिमिली होती है। आंसर क्या होगा इसकी? ए, सिमिली, ठीक है। और अगर एस का यूज यहाँ नहीं होता तो होता मेटाफर। तो यहाँ पर क्या है हमारा? सिमिली है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एंड द एयर इज फ्लॉक ऑफ इनविजिबल पिजियंस। जो एयर है वो एक मतलब इनविजिबल, जो दिख नहीं रहे हैं, उनका ग्रुप है कबूतरों का, ठीक है, ना दिखने वाले कबूतरों का ग्रुप है, एयर को माना गया है इसमें, ठीक है।
तो इसमें ऑप्शन है, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है ये बताना है। सिमिली, ए सिमिली, बी पर्सोनिफिकेशंस, बी सी मेटाफर, डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर 11 का आंसर होगा हमारा सी मेटाफर यूज हुआ है, क्योंकि इसमें हवा को इनविजिबल पिजियंस का कहा गया है, फ्लॉक ऑफ इनविजिबल पिजियंस कहा गया है, और इसमें एस का मतलब लाइक और एस का भी यूज नहीं हुआ है। अगर एस या लाइक का यूज होता तो सिमिलर हो जाता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी मेटाफर। ये आपने पढ़ा ही होगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फ्लेम हैव ओनली लंग्स। फ्लेम्स जो होती हैं उनके पास ओनली लंग्स, मतलब उनको लंग्स की तुलना की गई है उनसे। वाटर इज ऑल आइज, वाटर की तुलना आइज से की गई है। विच फिगर स्पीच इज यूज्ड बाय रामानुजन हेयर इन एंजाइटी। इसमें इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है? तो पिछले क्वेश्चन जैसे हमने किए हैं उसके हिसाब से ये मतलब वैसी क्वेश्चन है, पर इसमें मेटाफर होता वैसे तो, पर लंग्स क्या होते हैं? एक इंसान की विशेषता होता है। ठीक है, इंसान की चीज से तुलना की गई है। फ्लेम्स की तुलना, लपटों की तुलना, आग के लपटों की तुलना किससे की गई है? इंसान की किसी चीज से। ठीक है, मतलब जीवित वस्तु से की गई है। ठीक है, और वाटर की तुलना भी आइज, आंखों से की गई है, तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होगा। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। वैसे तो मेटाफर होता, पर इसमें तुलना किससे की गई है ये चीज देखते हैं। ठीक है, तो कंपेयर किससे किया गया है? तो वो लंग्स से और आइज से। ये एक पर्सन की चीजें होती हैं। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है इसमें। ठीक है, 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वेयर एंड विच ईयर्स रामानुजन डाइड। रामानुजन जी की मृत्यु कब हुई थी? हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था अच्छे से, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ऑप्शन है इसमें ए हैदराबाद 1991 में हुई थी, बी टोरंटो में 1992 में हुई थी, सी शिकागो में 1993 में हुई थी, या डी मैसूर में 1994 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी शिकागो में हुई थी 1993 में। और इनकी बर्थ, जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 1929 में। ठीक है, 16 मार्च 1929 में हुआ था, मैसूर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 14। एंजाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम। जो एंजाइटी है वो किससे अलग है? ऑप्शन है इसमें, मतलब पोयम अगर आपने पढ़ी होगी तो अच्छे से बार बार उसमें मैंने रिपीट किया है कि ये इस लाइन को एंजाइटी किससे अलग है। ऑप्शन है इसमें ए फेयर से, बी प्लेशर से, सी डेस्पेयर से, डी डाउट से। तो जो एंजाइटी है वो डिफरेंट है, मतलब पोयम में दिखाया गया है कि वो फेयर से, डर से अलग है। एंजाइटी एक प्रकार की बेचैनी को कह सकते हैं हम। ठीक है, कभी कभी उसको डर की तरह मान लिया जाता है, पर डर अलग चीज है और एंजाइटी अलग चीज है, ये बताया है पोइट ने। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एंजाइटी, जो हमारी एंजाइटी होती है, एंजाइटी मीन्स क्या होता है ये तो मैं स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, पर मैंने सोचा कॉमन वर्ड है, सबको पता ही होगा। एंजाइटी होता है चिंता, एक टाइप की बेचैनी। ठीक है, 15 का आंसर है एंजाइटी हैज लॉस एंड्स विद एट द टॉप। ये एंजाइटी हैज लॉस एंड विद एट द टॉप, ये लाइन है। ठीक है, ये पोयम की लाइन है, उसको हमें कंप्लीट करना है। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है हमें। तो इसको बताना यहाँ क्या आएगा, क्या कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर। ऑप्शन है इसमें ए रूट, जड़े, नॉट, सी नथिंग, डी हुक। तो इसका आंसर इसका आंसर होगा 15 का बी, नॉट आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर पोयम पढ़ी है अच्छे से, छोटी सी पोयम है, कुछ लाइंस की है, तो पढ़ लेना आप 5-6 बार, तो आपको लाइंस कहाँ पर क्या आएगा आपको अच्छे से पता हो जाएगा। आंसर होगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें भी है, हैव ओनली लंग्स। ठीक है, हैव डैश हैव ओनली लंग्स। तो इसको फिल करना है, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। ऑप्शन है इसमें ए एंजाइटी, बी रूट्स ऑफ फेयर ट्री, सी फ्लेम्स, डी पैराबोलास। तो एक लाइन थी, फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स, जैसे फ्लेम्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है वैसी लंग्स में ऑक्सीजन आती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स। वाटर इज आई, इस टाइप से लाइन है। ठीक है, वाटर इज आईज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी फ्लेम्स हैव ओनली लंग्स।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ए.के. रामानुजन फादर्स नेम वाज, जो ए.के. रामानुजन है उनके पिता का नाम क्या है? और ऑप्शन है इसमें ए अट्टीपट आसुरी कृष्ण स्वामी, शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है कि ए कृष्ण स्वामी, ठीक है। ऑप्शन है इसमें अट्टीपट अंसारी कृष्ण स्वामी, बी है अतुल आसुरी कृष्ण स्वामी, सी है अट्टीपट अतल कृष्ण स्वामी। तो इसका आंसर है 17 का ए अट्टीपट आसुरी कृष्ण स्वामी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ए.के. रामानुजन वाज बॉर्न इन, ए.के. रामानुजन जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इसमें मैसूर ब्रिटिश इंडिया में, बी बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया में, सी चेन्नई ब्रिटिश इंडिया में, डी कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया में। तो इसका आंसर आपको अच्छे से पता होगा, पहले कह चुकी हूँ ये बात। इसका आंसर होगा ए मैसूर ब्रिटिश इंडिया में। इंडिया को ब्रिटिश इंडिया मतलब जब पहले का था तो ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता था, ठीक है। मैसूर ब्रिटिश इंडिया में कब हुआ था? 1929 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ए.के. रामानुजन वाज प्रोफेसर एट, ए.के. रामानुजन कहाँ प्रोफेसर रहे हैं ये बताना है इसमें। ऑप्शन है इसमें इंडियाना यूनिवर्सिटी में, बी शिकागो यूनिवर्सिटी में, सी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डी बेंगलोर यूनिवर्सिटी में। तो इसका आंसर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कल हमने पढ़ा था तो ये यूनिवर्सिटी का नेम तो बिल्कुल भी नहीं आया था इसमें। तो हो सकता है इंडियाना यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन ली थी, इसलिए इसका नेम यहाँ पर है। और प्रोफेसर जो थे वो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और काफी समय यहाँ पर इन्होंने बिताया है। आंसर होगा इसका बी, ठीक है। 19 का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। रामानुजन द स्ट्राइडर्स इज ये जो स्ट्राइडर्स है रामानुजन की वो क्या है ये बताना है। ऑप्शन है इसमें एक ए प्ले है, एक नाटक है, बी नॉवेल है, ऐसी पोइटिक कलेक्शन है, डी नॉवेल इन वर्ड्स है। तो 20 का आंसर है सी पोएटिक कलेक्शन है, ठीक है ये इनका। और 4 वॉल्यूम इन्होंने पब्लिश किए थे पोएटिक वॉल्यूम, जिसमें से फर्स्ट वॉल्यूम है ये, ठीक है। और इसी में हमारी जो एंजाइटी पोयम है वो इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। रामानुजन रोट द पोयम, रामानुजन जी ने इनमें से कौन सी पोयम लिखी है ये बताना है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए लक्ष्मण, बी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये सब आपके सिलेबस में है, जब आपका क्वेश्चन ये आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज़रूर, क्योंकि उसमें सिर्फ एक चैप्टर से तो आएगा नहीं, हर चैप्टर से आएगा, तो है ना। और ये सारी ही आपके सिलेबस में है, कुछ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है ये, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छे से राइटर्स के नाम याद कर लेना। ऑप्शन है इसमें ए लक्ष्मण, बी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, सी आ पोएम ऑफ डेडिकेशन, डी एंजाइटी। अगर आप यही चैप्टर पढ़ लें तो अच्छे से आपको आंसर पता होगा। डी है इसका एंजाइटी, आंसर डी, ठीक है। लक्ष्मण किसके द्वारा, जल्दी से बताओ। लक्ष्मण अगर आपके सब्जेक्ट में मतलब आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो जल्दी से बताओ लक्ष्मण किसके द्वारा लिखी गई है। लक्ष्मण है तोरू दत्त की, ठीक है। और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है निज़िम एज़ेकियल की, और आ पोएम ऑफ डेडिकेशन भी निज़िम एज़ेकियल की ही है, ठीक है। आंसर रामानुजन जी के द्वारा क्या कौन सी लिखी गई है पोएम? एंजाइटी, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एंजाइटी इज अ पेरिपेचुअल स्टेट ऑफ, ऑप्शन है इसमें ए हर्ट, बी इनर सेल्फ, सी माइंड, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका 22 का हमारा आंसर होगा सी माइंड। मतलब ये जो एंजाइटी है वो एक स्थिति है, एक स्टेट है, दिमाग की एक स्थिति को कहेंगे एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी हमारे दिल में तो होती नहीं है, एंजाइटी होती है दिमाग में, घबराहट, बेचैनी सी, है ना, और टेंशन, इन सबको एंजाइटी कह सकते हैं हम। तो आंसर उसका क्या होगा? सी माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रामानुजन कंपेयर्स एंजाइटी विथ पैराबोला, जो पैराबोला होता है, ठीक है, उसके साथ, मतलब ये ज्योमेट्रिक आकृति है एक मैथमेटिकल, ठीक है। तो इसको कंपेयर करा है एंजाइटी को विथ पैराबोलास एंड सेज, और कहा है एंजाइटी डज नॉट फॉलो एनी, और इसके जरिए कंपेयर करने के जरिए उन्होंने क्या बताया है कि एंजाइटी क्या नहीं करती है, किसे फॉलो नहीं करती है। ऑप्शन है इसमें पैराबोला को, बी पैटर्न को, सी हाइट को, डी कर्व को। तो इसका आंसर होगा
23 का आंसर होगा बी, पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। एंजाइटी किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, वो किसी भी आकार की नहीं होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ एक ही आकार की होती है। एंजाइटी जो चिंता है वो कैसी भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। उसका कोई एक पैटर्न नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, एंजाइटी डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न, ठीक है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए ना आपको थोड़ा पोएम को समझना ज़रूरी है, और पोएम मैंने समझाई है, और अगर आपको वो समझ में ना आए तो आप किसी और वीडियो से भी देख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपको कल की वीडियो में समझाने की इस पोएम को, ठीक है। तो अगर वो समझ में नहीं आए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको समझना ज़रूरी है, चाहे वो आप कहीं से भी समझें, ठीक है। ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन है नंबर है 24। इन द पोएम एंजाइटी पिजियंस इज द सिंबल ऑफ, ऑप्शन है इसमें ए जॉय, बी पीस, सी होप, डी एंजाइटी। तो जो इन द पोएम जो एंजाइटी है, एंजाइटी में पीजियन इज द सिंबल ऑफ, किसकी तरह मतलब किसका सिंबल दे रहे हैं, सिंबल मतलब किसकी तरह चिन्हित किया गया है पीजियन, कबूतरों को। इसमें ऑप्शन है इसमें जॉय की तरह, मतलब खुशी की तरह, पीस शांति की तरह, सी होप की तरह, या डी एंजाइटी की तरह। तो 24 का हमारा आंसर है सी, होप के तरह इसको दर्शाया गया है पोएम में। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नॉट ब्रांचेस एज द डैश, मतलब इसमें हमें ये लाइन है ब्रांचलेस, ये लाइन पोएम की फर्स्ट लाइन है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो क्या आएगा? ऑप्शन है इसमें होप ट्री, बी फेयर ट्री, सी जॉय ट्री, डी सॉरो ट्री। तो इसका आंसर होगा बी, फेयर ट्री आएगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट लाइन को तो आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन अच्छा इस टाइप का। तो आंसर होगा इसका बी, फेयर ट्री कहा है इसको, मतलब ब्रांचलेस कहा है, मतलब जो एंजाइटी है वो ब्रांचलेस नहीं होती है, एक डर के पेड़ की रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। नॉट ज्योमेट्रिक एज द ऑफ होप, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करा है? ये भी सेकंड लाइन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फर्स्ट और लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट होती है, पर हाँ फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन है इसमें ए कर्व, बी सर्कल, सी पैराबोला, डी हाइट। यहाँ पर किस वर्ड का यूज करा है? जो पोइट है उन्होंने कहा है कि जो एंजाइटी है उसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। इसको किस टाइप से दर्शाया? इसको दर्शाया पैराबोला की तरह। आंसर होगा सी, पैराबोला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नॉट वेकफुल इन इट्स डैश स्नैक, ये भी पोएम्स की लाइन है, इसको कंप्लीट करना है। ऑप्शन में देख लेते हैं इसमें ए वाइट स्नैक था, बी ग्रे स्नैक था, सी ब्लैक, या डी सिल्वर। जो मतलब इसमें जो पोइट है वो कहते हैं कि जो एंजाइटी है वो वेकफुल नहीं है, ठीक है। जो वाइट स्नैक की तरह वेकफुल नहीं है एंजाइटी, मतलब वो फुर्तीली नहीं होती है। एंजाइटी जो होती है, चिंता जो होती है, वेकफुल नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए वाइट स्नैक की तरह बताया है पोइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बट एंजाइटी कैन फाइंड नो डैश टू एंड इट, ये जो है ये पोएम की लास्ट लाइन है, और डैश की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शन में इसमें ऑप्शन ए है सिमिली, बी है पर्सोनिफिकेशन, सी है सिंबल, डी है मेटाफर। तो लास्ट लाइन में आया था मेटाफर, मतलब पोइट कहते हैं कि एंजाइटी का कोई ऐसी एंजाइटी इतनी वो है, मतलब उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए कोई मेटाफर नहीं है जो उसकी तुलना की जाए जिससे, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अरेंज द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम, ये जो लाइन्स हैं ये पोएम की दी हुई हैं, ठीक है। हाफ लाइन इधर है, हाफ लाइन इस साइड है, तो इनको मैच करना है, ठीक है, ठीक तरीके से। तो देख लेते हैं हम इसमें। फर्स्ट है नॉट ब्रांचलेस एज, ब्रांचलेस एज क्या था? फर्स्ट लाइन है ये था द फेयर ट्री, तो ए का सेकंड वाला होगा, जहाँ ए का सेकंड हो वही आंसर होगा, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ए का सेकंड जहाँ होगा, देखिए एक ही ऑप्शन में है ए का सेकंड, ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। ए का सेकंड फर्स्ट वाले ही ऑप्शन में है, तो आंसर इसका ए होगा। बाकी लाइंस भी देख लेते हैं मैच करके, ठीक है। नॉट ब्रांचलेस एज ये हो गया इसका, नॉट ज्योमेट्रिक एज द पैराबोलस, सी है नॉट वेकफुल इन इट्स वाइट स्नैक, और डी है नो मेटाफर टू एंड इट। ये मैच है, मतलब ए का है सेकंड वाला, ये हो गया, बी का थर्ड हो गया,
सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एंजाइटी इज अ पॉपुलर पोयम, ठीक है, जो एक पॉपुलर पोयम है एंजाइटी बाय रामानुजन, जो रामानुजन जी के द्वारा लिखी गई है, विच अपेयर्ड इन हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोयम्स नेम्ड। ये जो है ये किस कलेक्शन में थी, रामानुजन के किस कलेक्शन में थी ये पोयम। ऑप्शन है इसमें ए हु विला बी द स्ट्राइट्स, सी रिलेशंस, डी सेकंड साइट। तो इसका आंसर क्या होगा बी द स्ट्राइट्स में ये जो इनका वॉल्यूम है फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट कलेक्शन वहीं से ली गई है ये पोयम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। फेयर ट्री इज़ द सिंबल एंड सोर्स ऑफ, यानी फेयर ट्री जो वर्ड यूज़ हुआ है पोयम में वो किसका सिंबल है और किसका सिंबल और सोर्स है ये बताना है इसमें, ठीक है। फर्स्ट लाइन में ही यूज़ हुआ है फेयर ट्री नॉट ब्रांचलेस एज अ फेयर ट्री, ये लाइन है फर्स्ट लाइन ही है, ठीक है। तो इसमें किसके सिंबल की तरह यूज़ हुआ है ये वर्ड ये बताना है। तो ऑप्शन है इसमें ए फेयर यानी डर, बी होप आशा, सी डिसलाइक नापसंद, डी वॉर युद्ध। तो इसका आंसर होगा ए फेयर डर को दर्शाता है फेयर ट्री पोयम में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। एंजाइटीज चिंताएं आर विद द नॉट एट द टॉप दिस सेइंग फाइंड्स, ये जो चिंताएं ये कहा गया है इसमें चिंताएं विद द नॉट एंड द टॉप एट द टॉप, ये लाइन किस पोयम में ये बताना है। ऑप्शन है इसमें ए एंजाइटी मतलब ये किस में कहा गया है ये बताना है। ऑप्शन है ए इसमें एंजाइटी पोयम में, बी आ रिवर में, सी ऑबिचुअरी में, डी लव पोयम फॉर अ वाइफ आई। तो इसका आंसर क्या होगा ए एंजाइटी में ये कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ए के रामानुजन लाइफ पार्टनर इज, जो ए के रामानुजन है उनकी लाइफ पार्टनर कौन थी। ऑप्शन है इसमें हेमलता महापात्रा, सी लूसी ग्रे, वो बी लूसी ग्रे, सी इंदुलता, डी मॉली डेनियल्स। तो इसका आंसर क्या होगा डी मॉली डेनियल्स थी इनकी वाइफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द पोयम एंजाइटी इज कंपोज्ड इन, जो पोयम एंजाइटी है वो किस फॉर्म में कंपोज्ड हुई है। ऑप्शन है इसमें आ डायलॉग फॉर्म मतलब डायलॉग की तरह कंपोज की गई है, सी हेरोइक कपलेट है इसमें ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, या रिफ्लेक्टिव वे की तरह। तो इसका आंसर क्या होगा सी फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम का यूज नहीं हुआ है, इसलिए 34 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच वन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम एंजाइटी, फर्स्ट लाइन पूछी गई है एंजाइटी पोयम की। ऑप्शन है इसमें ए दैट इज मी, बी नॉट ब्रांचलेस एज द फेयर ट्री, सी नॉट वेकफुल इन इट्स वाइट स्नेक, डी बट एंजाइटी। तो फर्स्ट लाइन जो है ये है नॉट ब्रांचलेस एज द फेयर ट्री मतलब जो पोइट है उन्होंने फेयर ट्री और एंजाइटी को अलग अलग बताया है फर्स्ट लाइन जो है हमारी। तो आंसर क्या होगा इसका बी नॉट ब्रांचलेस एज द फेयर ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। who was awarded MacArthur Prize Fellowship in the year 1983। 1983 में MacArthur प्राइज फेलोशिप किससे मिला था। ऑप्शन है इसमें ए सरोजनी नायडू को, बी एम मलगोनकर को, सी अरुण जोशी जी को, या डी रामानुजन जी को। तो इसका आंसर क्या होगा डी ए के रामानुजन जी को ये प्राइज मिला था, ठीक है। कब मिला था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर कुछ 2 क्वेश्चंस और रह गए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। रामानुजन स्टिल लिव्स इन, कहाँ रहे थे वो, ठीक है ये बताना है इसमें ए पुणे में, बी शिकागो में, सी कांसस सिटी में, डी धरवाड़ में सॉरी प्रोनाउंसिएशन में ये इसको क्या पढ़ेंगे धरवाद ही पढ़ेंगे शायद। तो इसका आंसर क्या होगा बी शिकागो में रहते वो ज़्यादातर, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका बी 37 का आंसर बी शिकागो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ऑफ होप इट हैज लूज एंड विद अ नॉट एट द टॉप दैट इज मी। These lines have been taken from the poem। ये लाइन्स किस पोयम से ली गई हैं। ऑप्शन है इसमें ए लक्ष्मण से, बी एंजाइटी से, सी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से, डी द अनरेस्ट ऑफ डिजायर से। तो इसका आंसर क्या होगा
बी एंजाइटी से, ये जो लाइंस हैं वो एंजाइटी पोयम में हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? बी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, और बाकी की हमने समरी और वगैरह बाकी सब कुछ तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहां से ना आप ज्वाइन हो पाए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा, तो यहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। फुल पीडीएफ आपको पूरे चैप्टर की मिल जाएगी वहां पर। और बाकी नेक्स्ट चैप्टर मतलब जो बीए 6 सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर में जो भी जितने भी टॉपिक है उन सबकी एक प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेशन पर जाकर भी वो आपको मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिला है। एमसीक्यू की प्लेलिस्ट अलग है, और जो समरी हम पढ़ रहे हैं मतलब अबाउट द राइटर के बारे में, उसकी प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है। तो 2 प्लेलिस्ट हैं फिर बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की, तो आप वहां से देख लीजिएगा। उसके दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है।